ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये तो नॉर्मल फंक्शंस हो गया। तो जैसे अभी एक और सेल बनाते हैं हम लोग, तो जैसे डेफ, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू करके देखें हम लोग, अब और कुछ करके देखते हैं। तिलक, और इस बार वेरिएबल देता हूँ वाई कॉलन, ठीक है। और लेट्स से प्रिंट स्टेटमेंट, और हम लोग लगाते हैं यहाँ पे डबल कोट में आई लिव इन, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग वैल्यू है तो प्लस लगा सकता हूँ ना, प्लस। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वाई लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज, है ना। देखो ये डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं ना, ये एज इट इज प्रिंट होता है ना। अब क्या करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू पास करता हूँ, PRINT, है ना। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, मैं क्या पास करूँगा, इंटीजर वैल्यू आई लिव इन, जैसे सपोज करो यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ, सर प्रिंट नहीं, फंक्शन है ना। वो और करना इसको पड़ेगा, रन पास कर करना देता पड़ेगा। हूँ, क्या हो गया, सर फंक्शन वो करना था ना अपन को, पास करना था, प्रिंट, अच्छा सॉरी, लेकिन आपने प्रिंट यहाँ किया। फंक्शन का नाम आना चाहिए, प्रिंट लिख दिया, ठीक है ना। दिख रहा है कि बाबा आई लिव इन इंडिया। तो मतलब मैंने वाई की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या पास करी, इंडिया पास करी, तो यहाँ पे उनने क्या कर दिया, इंडिया प्रिंट कर दिया ना। लेकिन मैं अलग अलग वैल्यू पास करूंगा तो हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर बार। तो इस बार USA कर देता हूँ, ठीक है, UK कर देता हूँ, जर्मनी कर दिया, ठीक है, और ठीक है पोलैंड कर दिया। अलग अलग कंट्री पास कर दी, तो ये देखो हर बार अलग अलग आउटपुट आ गया, जो जो पास किए, जिस सीक्वेंस में पास की वैल्यू वैसे आ गया, ठीक है। और ऐसे भी सपोज करो, अब ये तो हो गया एक वेरिएबल और एक वैल्यू, है ना, एक वेरिएबल और एक वैल्यू हुआ, है ना। अब मल्टीपल वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो इसी फंक्शन को लेता हूँ मैं, डेफ तिलक वाई। अब क्या करता हूँ मैं, वेरिएबल चेंज करता हूँ इस बार, है ना। तो इस बार वेरिएबल करता हूँ नेम, एज, है ना, और TRY कंट्री, ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल कितने हो गए, वेरिएबल मतलब पैरामीटर, फंक्शन में क्या बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स बोलते हैं, है ना। अब इनकी वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू कैसे पास करेंगे कि बाबा तिलक, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना, ये। अब नेम की वैल्यू सपोज करो डबल कोड में, नेम की वैल्यू मैंने अपना नेम पास कर दिया, एज में मैंने इंटीजर वैल्यू पास कर दी, और कंट्री पे मैंने क्या कर दिया, इंडिया पास कर दिया, ठीक है। अभी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिंट कराना, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट स्टेटमेंट किसके आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PRINT, और इस बार ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे डबल कोड में कॉमा, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, नेम, ये ले लिया। और इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, 3 बार लिखता हूँ, तीनों चीज़ प्रिंट करानी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल एज ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे एज, और यहाँ पे कंट्री कॉपी करके यहाँ पे कंट्री लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई नेम इज, स्पेस दे दिया, ठीक है, माई एज इज, ठीक है, और आई करेंटली आई एम लिविंग इन,
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ इस पर। तो क्या हो गया, पहला नेम की वैल्यू, ये नेम की पहली वैल्यू क्या हो गई, तिलक। यहाँ से एज की वैल्यू ये हो गई 31, और कंट्री की वैल्यू ये हो गई इंडिया। अब डबल कोड में जो लिखे वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है डबल कोड में, है ना, ये स्पेस के साथ सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, है ना, ये देखो, ठीक है। और उसके साथ हमें नेम, तो ये नेम की वैल्यू कहाँ से, ये तिलक हो जाएगी। एज की वैल्यू यहाँ से देखो, एज की वैल्यू 31 हो जाएगी, है ना। कंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंडिया। अब इसको रन करके देखते हैं, आ गया आउटपुट देखो। अब एक और चीज है, कॉमा लगाते हैं ना, तो कॉमा के कारण ऑटोमेटिक स्पेस आ जाता है, तो यहाँ स्पेस देने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ स्पेस हटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो नीचे प्रॉपर स्पेस आ गया, है ना, माय नेम इज तिलक। और ये अब सपोज करो मैंने प्रिंट ये लिख दिए, फंक्शन को नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, अलग वैल्यू से कॉल कर दूंगा, है ना। लेट से यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, रूपाली कर दिया, है ना, और लेट से यहाँ पे एज चेंज कर दी मैंने, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ कंट्री चेंज कर दी, और इसको रन कर दिया, तो देखो क्या आ गया, देखो नीचे वैल्यू चेंज हो गई ना, माय नेम इज रूपाली। बस हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट एक ही बात लिखे, पैरामीटर्स या वैल्यू अलग अलग पास कर रहे हैं ना। अब इसी कोड को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, है ना, और इस बार क्या करते हैं हम लोग, एक और वैल्यू पास कर देते हैं एक्स्ट्रा, है ना, ठीक है, सोनम 22, और इनको यू के पहुंचा देते हैं अपन, और ये रन कर दिए, तो क्या हो गया, देखो प्रॉपर नाम देखो आ गया ना, माय नेम इज सोनम, माय एज इज करंटली आई एम लिविंग इन यूके। तो जो वैल्यू हमने जितने बार पास करेंगे उतने बार क्या होगी, ये जो फंक्शंस ऊपर बनाए उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो ये मल्टीपल पैरामीटर हो गए, और इसको बोलते हैं, ये जो चीजें हैं इसको बोलेंगे हम लोग पैरामीटर्स, है ना। तो यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ मैं कमेंट करके, हैश, तो ये कहलाएंगे क्या, पैरामीटर्स, ठीक है। और इसी को मैं नीचे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स, सबको आर्गुमेंट्स ही बोलेंगे, जैसे वैल्यू बोलते हैं ना। अब इनडायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल। और इनडायरेक्टली इनको क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है, हाँ, फंक्शंस की इतनी ही कहानी। अच्छा एक और चीज करते हैं हम लोग, इसमें जादू देखते हैं। एक ही पैरामीटर्स के साथ लेते हैं हम लोग, इसी को लेते हैं ना, इसी कॉपी करता हूँ कोड को, कॉपी नहीं हुआ क्या, फिर से कॉपी करते हैं, इधर गया है, ये रहा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी, और नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। अब क्या करता हूं मैं, लेट से, अब मैंने क्या किया, यहाँ की y की वैल्यू पहले से डिक्लेयर कर दी, y इक्वल टू, कोई अच्छी कंट्री का नाम बताओ, फ्रांस,
ठीक है, फ्रांस ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, ये फ्रांस ले लिया मैंने, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैंने ये वैल्यू किसको ले लूँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ फंक्शन कॉल करता हूँ ना तिलक, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो उस केस में क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। देखो कोई वैल्यू पास नहीं करी, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू ले ली उनने, ठीक है। लेकिन यदि मैंने इंडिया पास करी तो वो ओवरराइट कर दी, वाई की वैल्यू अब ओवरराइट होकर क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी। अब ओवरराइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग y इक्वल टू फ्रांस लिखे, है ना, और प्रिंट y करते हैं सपोज करो, तो क्या होगी, ये फ्रांस प्रिंट हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं सपोज करो इस बार यहाँ पे इसी कोड में कॉपी करके फ्रांस की जगह, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, यहाँ पे फ्रांस की जगह इंडिया कर दिया। तो आप बताओ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, लेटेस्ट वाली वैल्यू प्रिंट होती, जो लेटेस्ट होती है ना वो प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट वाई। तो ये इंडिया प्रिंट हो गई, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। वाई में पहले स्टोर था फ्रांस, फिर उसी डब्बे में हमने क्या स्टोर कर दी, इंडिया, है ना, इसलिए वैल्यू ओवरराइट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम सपोज करो यूएसए कर देते हम लोग, है ना। तो इसको कॉपी करता हूँ और y इक्वल टू यूएसए कर दिया, तो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी यूएसए। इसलिए क्या हो गया, पहले बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू फ्रांस थी, तो यहाँ पे इंडिया पास किए तो ये इंडिया हो गया। यदि यहाँ कुछ पास नहीं किए तो कुछ ओवरराइट नहीं हुआ, फ्रांस का फ्रांस ही रहा, ये देखो, है ना। फिर अगले बार क्या पास की, यूएसए, तो फ्रांस से क्या हो गया, यूएसए हो गया, ओवरराइट हो गया। फिर अगले बार क्या हो गया, यूके पास किया, तो बाई की वैल्यू फ्रांस थी, अब इस बार क्या हो गई, यूके, इसलिए ये स्टेटमेंट चेंज हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब सपोज करो मैं चैट बॉक्स से ना एक चीज उठाता हूँ, ये चैट पे गया और ये मैंने क्या किया, फ्रूट्स ले लिए, वेरी। अब इसके लिए फंक्शन बनाते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, एक डेफ फंक्शन बना दिया, डेफ कुछ भी नाम दे दो। तो इस बार क्या करते हैं हम लोग, माई अंडरस्कोर फंक, ये नाम दे दिया मैंने फंक्शन का, ठीक है। अब इस बार क्या कर दिए, पैरामीटर्स में क्या डिक्लेयर कर दिया, फूड कर दिया, है ना। और इसी को कॉल कराना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वैल्यू लिख देता हूँ। अच्छा, दूसरा ये क्या कर दिया मैंने, इसको देखो एक और तरीका क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, सपोज करो ये फ्रूट्स है, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी मैंने, फ्रूट्स की, है ना। और फ्रूट्स ये वेरिएबल हो गया, अब वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दी, मतलब एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दी। जैसे इसी को शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकता था मैं, देखो इसी को शॉर्टकट तरीके से ऐसे लिखता मैं, ये दिख रहा, इसको क्या करता, ये डायरेक्ट लिख देता था हर बार, क्या होता था यहाँ डायरेक्ट लिख देता था और ये नहीं लिखता था। और मैं क्या करता है, यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंट कराने होते, ये लिस्ट में है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक फॉर लूप लगाना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करता मैं, कॉलन फॉर आई इन वेरिएबल क्या कहलाता, फूड, और आई इन फूड प्रिंट आई करना पड़ता मुझे, है ना। तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं, एप्पल बनाना चेरी, है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, फॉर आई इन फूड की जगह एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, देखो फूड की वैल्यू क्या हो गई, फ्रूट्स हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और फ्रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आएगा फ्रूट्स की वैल्यू ये हो गई। तो सेम ही चीज की है, मतलब बस एक लाइन और बढ़ा दी मैंने, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ ना देके मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके दी, है ना, और बिना टैब के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
कॉलन लगाता हूँ और टैब लगाता हूँ, फॉर आई इन फुड करता हूँ, सपोज करो, कॉलन लगाता हूँ और लिखता हूँ PRINT आई करते और इसको रन करते। तो देखो हो गया ना प्रिंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस क्या किए, ये वाली जो वैल्यूज है ये इनको एक वेरिएबल में अलग रख दी। फ्रूट्स ले लो या एक्स भी ले सकते वेरिएबल, है ना, एक्स भी ले लो, यहाँ पे एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये प्रिंट हो जाएंगे। है कि नहीं है? सेम ही चीज है, बस क्या किए यहाँ पे फूड की वैल्यू डायरेक्ट एप्पल बनाना चाह रही थी, है ना, तो यदि इनडायरेक्टली इसको कमेंट करके एक्सप्लेन करूँ मैं तो ऐसे हो जाएगा, फूड की वैल्यू डायरेक्टली क्या थी, ये थी, यहाँ पे ये है ना। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हो गया, ऊपर वाले केस में फूड की वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, बीच में क्या आ गया, एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स था, पहले फ्रूट था, वेरिएबल चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ऐसे। तो फूड की वैल्यू एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या है, एप्पल बनाना चेरी है, ऐसे है ना, इनडायरेक्टली। तो जैसे बोलते हैं ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, मैथ में पढ़े ना हम लोगों ने, देखो हाँ, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, तो डायरेक्टली क्या बोल देते हैं हम लोग, ए इक्वल टू सी बोल देते हैं, वैसे ही कहानी है ना। अब एक और कोड है, को उठाते हैं अपन, ये सीधे क्या करते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग कोड में, है ना। तो सबसे नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस पे 2-4 सेल एक साथ बना लेता है। अब क्या करते हैं, ये हो गया, एक हो गया एफ नेम फर्स्ट नेम, एक हो गया लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नाम चेंज कर देता हूँ वैल्यू, है ना, और लास्ट नेम में मैंने ये वैल्यू दे दी, है ना। तो क्या हो गया एफ नेम, तो एफ नेम की वैल्यू यहाँ से देखो ये हो गई, और लास्ट नेम की वैल्यू ये हो गई। और प्रिंट क्या करा रहा हूँ मैं कि बाबा प्रिंट फंक एफ नेम प्लस, है ना, डबल को स्पेस दे दिया यहाँ पे, है ना, फिर लास्ट नेम, इसको रन करता हूँ, देखो ये प्रिंट हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग कैसे मिस्टेक करते हैं कि बाबा पैरामीटर तो दो डिक्लेयर करे, लेकिन आर्गूमेंट्स क्या है, एक ही डिक्लेयर करे। सपोज करो आपने वैल्यू एक ही पास करे और इसको रन कर दे, तो एरर आ जाएगी, है ना, और लिखा भी आएगा, देखो माय फंक्शन 1 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड, है ना, लास्ट नेम के लिए बता भी रहा है, भैया लास्ट नेम के लिए आपने कुछ दिए ही नहीं हो, है ना, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसी कोड में अब सपोज करो आपको कोई और वैल्यू पास करनी है, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, देखो, तो यहाँ पे सोनम, ये देखो नई वैल्यू, फिर एक और वैल्यू ले लो, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पे ये देखो तीनों वैल्यू देखो, ये आ गया, एफ नेम प्लस लास्ट नेम प्रिंट हो गया। थोड़ा और अच्छे से करना है तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं और ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे डबल कोड में कॉमा लगा के क्या लिख दूंगा मैं, माय नेम इज, है ना, और यहाँ पे प्लस भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
प्लस लगा देता हूँ, है ना। सिर्फ सारी की स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू है ना, प्लस लगा देंगे, है ना। यदि इंटीजर वैल्यू होती तो प्लस नहीं लगा पाते, है ना, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग ऐड नहीं होती कभी भी, है ना, ये कॉन्केट हो जाता। देखो ये देखो, माय नेम इज तिलक माहौर है, माय नेम इज सोनम गाडरे, माय नेम इज वैष्णवी यादव। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक? मासूम सभी ठीक है। एक और मासूम सा कोड है, इसको उठाते चैट बॉक्स से, एज इट इज इसको रन कर देता हूँ, है ना। देखो क्या है इस कोड में। आज देखो इसमें डेफ है। अब रिटर्न जैसे प्रिंट लिखते हैं ना, वैसे ही रिटर्न भी लिखते हैं हम लोग, है ना। तो प्रिंट 5 मल्टीप्लाई एक्स, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। 5 में अब एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या पास कर रहा है, 3 पास कर रहा है। दूसरी वैल्यू क्या पास कर रहा है एक्स की, 5। तीसरी वैल्यू 9। और ये देखो अब दूसरा क्या है, देखो ये रिटर्न लिख रहे हैं ना, तो रिटर्न लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा हमें, ध्यान नहीं रखना। डायरेक्ट क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तब प्रिंट होगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ। तो इस वाले सेल पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये लिखा मैंने। और सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ऐसे, देखो ये ऐसे कॉल करता हूँ, सपोज करो मैं हमेशा की तरह इसको कॉल किया मैंने, तो देखो ये आ गया क्या, वाह। पाइथन में यही तो खासियत है, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तब भी आ जाता है ना। अब इसको भी लिख के कर देते हैं, देखो क्या होगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 × 5 25, और 5 × 9 45 आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, है ना। आप माइनस डिवीजन जो भी करना हो कर सकते हैं ना, फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। देखो एक रिकर्सन का कोड है, ये देखने में टफ लगेगा, मैं अभी इसको पहले रन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, है ना। रिकर्सन का तो मैं इसमें सब कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा, है ना। तो फंक्शन का नाम कुछ भी मेरी मर्जी, है ना। तो मैं रिकर्सन पढ़ा रहा हूँ, तो फंक्शन का नाम भी रिकर्सन दे देता हूँ, है ना। और कॉल भी करेंगे इसको, तो इसी नाम से करेंगे, रिकर्सन, है ना। इस बार मैं वैल्यू 10 दे देता हूँ अपनी मर्जी से, इस वाले चीज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या किया मैंने, डेफ रिकर्सन फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ पे के वैल्यू दे दी, है ना। और ये रिकर्सन होता है, रिकर्सन में क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाए हमने कि बाबा यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तब तो इस वाले में आ जाए हमारा नंबर, है ना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इस वाले में आ जाए, रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और रिटर्न रिजल्ट कर दी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो रिकर्सन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखो रिकर्सन का मतलब होता है कोई फंक्शन खुद को कॉल करे, है ना। ये रिकर्सन एक फंक्शन हो गया, देखो ये फंक्शन है, और ये भी एक फंक्शन है, ये भी है ना। तो इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस पे आते हैं, पेज पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट वाली चीज पे,
टेक्स्ट ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया एक कोड हो गया है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, के की वैल्यू क्या पास हो रही है यहाँ पे देखो 10 है ना। तो के की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई है ना। अब यहाँ पे चेक हो रहा है हमारा फंक्शन कि बाबा 10 ग्रेटर देन 0 है क्या, तो है कि नहीं भाई, 0 से तो बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा के आ जाए, के मतलब क्या होगा ये वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है अभी 10 है। और रिकर्सन, रिकर्सन क्या है हमारा फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन को एक माइनस कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा अब रिकर्सन भी लिखा रहेगा और ये हो जाएगा 9, 10 थी ना के की वैल्यू। तो अब ये भी खुद फंक्शन है ना। तो क्या होगा ये भी कॉल करेगा खुद को, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, अभी ये रिकर्सन 10 ने कॉल करी है ना, कॉल करी तो कॉल किसको जाएगी, इस वाले फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा उसको जाएगी है ना। फिर ये बोलेगा ठीक है मेरे अंदर ये कोड लिखा हुआ है इसको चेक करता हूँ मैं। तो ये बोला कि सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा भाई, के ग्रेटर देन 0 होगा तभी मैं इसके अंदर जाने दूंगा, ये वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब के की वैल्यू 0 होगी। यदि के की वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा तुम्हें है ना। तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तुम ये वाली, तब तुम्हें क्या होगा इस पे जाने को मिलेगा है ना। तो बेसिकली यही है। तो सबसे पहले फिर से मैं क्या करता हूँ, बैक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले के की वैल्यू क्या हो गई पास, यहाँ से देखो, यहाँ से के की वैल्यू कितनी पास हो गई 10 पास हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस रिकर्सन 9। अब रिकर्सन 9 के कारण फिर कॉल होगी इसके कारण है ना, इसके कारण तो फिर यही यही इसी इसी कोड पे आएगा, वो सारा पार्ट जो होगा वो किस पे होगा, एग्जीक्यूशन जो होगा वो यहीं पे होगा, यही कोड रन होगा बार बार है ना। फंक्शन के अंदर यही कोड तो लिखा हुआ है, कोई दूसरा तो लिखा नहीं। अब रिकर्सन 9 के कारण कॉल होगी तो ये फिर चेक करेगा कि भाई 9 चेक करो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यदि बड़ा है तो ये वाला आउटपुट जो है ये रन करा दो। तो रिकर्सन 9 के कारण 10 तो पहले से था, अब रिकर्सन 9 के कारण क्या आएगा 9 मतलब के और रिकर्सन 8, तो इसके कारण क्या आ जाएगा 9 प्लस रिकर्सन 8 आएगा और 10 पहले से था तो 10 ये पहले से। फिर क्या होगा, अब रिकर्सन 8 के कारण फिर कॉल जाएगी, भाई ये फंक्शन ही तो है, तो फंक्शन है तो 8 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इसके कारण क्या आएगा आउटपुट 8 प्लस रिकर्सन क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर इसके कारण फिर कॉल जाएगी 7 प्लस रिकर्सन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कहानी चलते रहेगी। तो देखो कहाँ तक बता रहा हूँ, कब तक चलेगी, जब तक ये के ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा देखो हर बार 10 होगा प्लस 9, ये दिख रहा है 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 है ना, और 2 लिखा आएगा तो फिर रिकर्सन क्या हो जाएगा k-1, तो रिकर्सन हो जाएगा k-1 मतलब रिकर्सन 1 हो जाएगा है ना। अब रिकर्सन 1 के कारण फिर कॉल होगी तो ये चेक करेगा कि बाबा 1 ग्रेटर देन 0 है क्या, तो है, तो फिर ये यहाँ पे ये आएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा 1 मतलब के की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, तो 1 प्लस रिकर्सन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रिकर्सन 0 के कारण फिर कॉल होगी, लेकिन इस बार क्या होगा जब के ग्रेटर देन 0 चेक होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि एफ की नहीं होगी, क्योंकि बाबा रिकर्सन की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू अब क्या हो गई, के की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए था, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो किसके पास जाएगा एल्स, कि बाबा रिजल्ट जो है रिजल्ट को क्या कर दो 0 कर दो। तो मतलब ये जो है ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा है ना, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा हम इन सबको ऐड कर देंगे, ये जो है ना पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 9 8 से लेके डैश 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 डैश, ये 1 दिख रहा था तो 1
और लास्ट में ये 0, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आउटपुट यदि जोड़ोगे तो 55 आएगा, है ना। n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी होता है मैथ्स में, n = n+1 डिवाइडेड बाई 2, मैथ्स आती होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, n नेचुरल मतलब 10 है, 10 और ये कितना हो जाएगा 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 11 × 5 कितना होता है 55 होता है। और प्रोग्रामेटिकली भी इसको करके देखते हैं, ये देखो, है ना, ये देखो हो गया। अब ये प्रिंट करा रहे हैं हम लोग बार बार, है ना, तो इसलिए बार बार क्या हो रहा है, रिटर्न रिजल्ट हर बार लिख रहा है, ऐड करते जा रहा है ना वो। भाई पहले सबसे पहले कितना था, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये उल्टा है क्या, 10, इसको क्या करते हैं हम लोग, रिकर्सन 10 प्रिंट रिजल्ट, तो 55 तो आ गया है, रिटर्न, अच्छा ये वेरिएबल जो लिखे है ना, वेरिएबल की जगह डायरेक्ट मैं 0 भी लिख सकता हूँ, रिटर्न 0 करता हूँ, ये वेरिएबल हटाता हूँ, है ना, ठीक है, ये रिटर्न 0, और इसको भी, चलो इसको करके देखते हैं, बोला नहीं चल रहा है, चलो ऐसे, इसमें मल्टीपल एरर्स आ रही है, इंटीजर और आर्गुमेंट सपोज नहीं करना, चलो ठीक है, इसको क्या करते हैं, Ctrl+Z करता हूँ मैं, है ना, ये हो गया रिटर्न 0, रिजल्ट की वैल्यू 0, तो रिजल्ट को ही रिटर्न कर देते हैं, चलो एक हम ऐसे ही लिख के देखते हैं ना, ट्राई करते हैं, जैसे ये है ना, इसी की तरह मैं कोशिश करता हूँ एक बार, बहुत दिन हो गए रिकर्सन का प्रोग्राम, 1 3 6, ठीक है, तो सम करते जा रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, डेफ, ठीक है, तिलक नाम का फंक्शन बनाया और कॉलन लगाया मैंने, और इसकी वैल्यू यहाँ पे x डिक्लेयर किया, और इसकी x की वैल्यू पास करी मैंने, छोटी करते हैं 5 करके देखते हैं ना, पहले 5 करके देखेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इफ k की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू, सॉरी, है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 हो, तब क्या हो जाए, हम्म, तब एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ मैं, रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू x प्लस इसी फंक्शन को प्लस और x -1, एक लेस कर दे फंक्शन को, है ना, फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, एल्स में डाल देंगे, एल्स
x तिलक रिटर्न 0। चलेगा कि नहीं चलेगा, चल रहा है। ठीक है, अब देखो 10 पास करें हम लोग, 55 आ गया, ऐसे ही आया था ना। देखो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, है ना। तो 10 होगी तो यहाँ 10 प्लस फंक्शन -1, तो क्या हो जाएगा, ये तिलक 9 हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 10 प्लस तिलक 9। अब ये तिलक 9 के कारण फिर कॉल होगी, क्योंकि अब तिलक 10 के कारण कॉल हुई थी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ था। अब तिलक 9 के कारण फिर होगा, तो तिलक 9 के कारण क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगले बार, देखो 9 प्लस तिलक 8, तो अगली अगली लाइन क्या होगी इसकी, तो नहीं, चलो नीचे दिखा देता हूँ कमेंट करके, ये कमेंट, तो अगली बार क्या होगा, हो जाएगा 10 तो पहले से रहेगा, फिर 9 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे ये चलते रहेगा, है ना, हर बार ऐड हो जाएगा। तो जैसे अभी आउटपुट देखे सिमिलरली ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ये देख रहे हैं 10 9, 9 के कारण 9 8, 8 के कारण 8 रिटर्न 7, 7 के कारण 7 रिटर्न 6, ऐसे चलते रहेगा। तो ये क्या होगा, 10 9 8 7 ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। कब तक चलेगा, जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। k की वैल्यू जैसे ही लेस देन 0 हुई तो क्या हो जाएगा, एल्स वाला। तो हमने जो सिंपल कोड लिखे वो ये है आसान वाला, है ना, कि भाई एल्स रिटर्न 0 लिख दिए सीधे हम लोग, बस सिंपल है ना। तो ये वाला पार्ट में हटा के वापस रन करके दिखाता हूँ तो ये हो जाएगा। अच्छा सपोज करो फैक्टोरियल निकालना होता, है ना, तो इसी में देखो फैक्टोरियल में क्या करते हैं हम लोग, ये देखो फैक्टोरियल के केस में अब क्या करता, फैक्टोरियल में क्या होता, मल्टीप्लाई होता है नंबर, तो यहाँ पे क्या करता, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रिटर्न 0 करूंगा तो लास्ट में क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 आ जाएगा, देखो आउटपुट 0 आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 1 कर देंगे हम लोग, है ना। और ये देखो 10 का तो ज़्यादा आ रहा है, 5 का करके देखते हैं, 5 का, ये देखो 5 का 120 आता है ना। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, देखो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और इस पे गया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सॉरी इसको कान वान पकड़ के इसके बड़े करते थोड़ा, ये कोड को मैंने पेस्ट किया, क्या हो गया, ठीक है यही कोड है ना। चलो ये अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखो कैसे होता है। सबसे पहले ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फंक्शन की 5 है, तो x की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 5 है तो हमने बोले कि बाबा इफ, मतलब x की वैल्यू 5 है तो ये क्या होगा, कॉल जाएगी इसको, इस वाले फंक्शन को कॉल गई, है ना, कलर चेंज करके इस वाले फंक्शन को कॉल गई, तो क्या होगा,
ये कब एग्जीक्यूट होगा इफ वाला पार्ट, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो 5 क्या है, 0 है, तो चेक होगा कि भाई 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मतलब कितना, x की वैल्यू कितनी है अभी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तिलक फंक्शन है ना, और x-1 कितना हो जाएगा 4 है ना, ये हो जाएगा। अब फिर तिलक 4 के कारण फिर इस फंक्शन को फिर कॉल जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, ये फंक्शन फिर कॉल करेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 5 तो पहले से था, अब क्या होगा तिलक 4 के कारण 4 मल्टीप्लाई तिलक x-1, x की वैल्यू कितनी 4 है, तो कितना हो जाएगा तिलक 3। अब 3 क्या फिर ग्रेटर देन 0 फिर कॉल जाएगी ना, देखो फिर इसको कॉल गई तिलक 0 के कारण इसको, और x की वैल्यू अब कितनी हो गई 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो 0 के कारण ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई तिलक, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई तिलक 2 होगा। फिर तिलक 2 के कारण फिर कॉल जाएगी इसको, तो 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो क्या हो जाएगा 2 तिलक 2 तिलक क्या हो जाएगा x-1 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब जैसे ये वाला पार्ट जो है ऊपर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, 5 4 3 है ना, 5 4 3 और 2। अब तिलक 1 के कारण क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इसके कारण क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई तिलक क्या हो जाएगा फंक्शन अब इस बार, हाँ कि x-1 मतलब 1 - 1 0 है ना, 0 हो गया। फिर ये कॉल करेगा तिलक 0, इसको कॉल जाएगी, फिर ये बोलेगा कि पापा ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, लेकिन ये 0 के इक्वल है, वो है क्या 0 से बड़ी नहीं है, तो नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा सेटिस्फाइड नहीं होगी कंडीशन। फिर क्या होगा, वो नीचे वाले ब्लॉक्स पे जाएगा, नीचे वाले ब्लॉक्स में जाएगा तो वो बोल देगा रिटर्न 1, कि भाई तुम क्या हो जाओ, तुम्हारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि मैं रिटर्न 0 कर देता तो क्या होता, लास्ट में इसका आउटपुट 0 आता, तो क्या हो रहा होता उस केस में, क्या होता उस केस में होता 5, जैसे ये 5 4 3 2, तो 5 4 3 2 है ना, और ये वाला 1 और 1, और लास्ट में सपोज करो 0 कर दिए, तो पूरा क्या हो जाएगा आउटपुट 0 हो जाता, लेकिन हमें रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रिटर्न हम लोग क्या करवा रहे हैं 1 करवा रहे हैं, तो ये 1 करवा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, हाँ 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट 120 आ जाएगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े लॉजिक्स ये सब समझने पड़ते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, एक रिकर्सन वाला प्रोग्राम हो गया, है ना। अब इसमें रिकर्सन क्यों बोल रहे भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं लूप नहीं लगा रहे, हमने एक फंक्शन को कॉल किए, ये फंक्शन क्या कर रहा है दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा फिर तीसरे को, तीसरा चौथा, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब एक प्रकार से ऐसा हो गया कि मैंने कुछ काम किया, आधा काम करके मैंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे आदमी को, फिर वो आधा काम करेगा दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो हम लोग खुद को कॉल कर रहे हैं, मतलब एक तरह से लूपिंग है, लेकिन ये फंक्शन की लूपिंग है। तो जब फंक्शन खुद को कॉल करता है बार बार, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसी को रिकर्सन बोलते हैं, है ना। तो रिकर्सन की डेफिनेशन ही होती है भाई, रिकर्सन क्या होते हैं, स्पेलिंग recursion when any function call itself, कोई भी फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे उसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सन, है ना। तो ये रिकर्सन के दो प्रोग्राम हो गए। तो अब वो पूछता कैसे है, जैसे हम लोग प्रीवियस पेज में, तो इसको पूछेगा कि भाई आप क्या करो फैक्टोरियल निकालो, है ना, और यूजिंग रिकर्सन, वो बोल देगा कि रिकर्सन की हेल्प से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो इस ये वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा, है ना। फिर वो पूछेगा कि बाबा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालो, क्या निकालो, सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर यूजिंग क्या रिकर्सन,
तो इस वाला प्रोग्राम को करना, सम ऑफ n नेचुरल ये है ना सम, देखो 10 है तो 10 तक का सम आ गया ना, 10 से लेके 1 तक का सम क्या आ जाएगा 55, है ना। तो ये होता है रिकर्सन की हेल्प से कोडिंग करते हैं हम लोग। तो आई होप यहाँ तक सभी दीन बंधुओं को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये रिकर्सन वाला भी हो गया। क्या चीज? सर इसी में प्राइम नंबर निकालें तो? हाँ, रिकर्सन नहीं पढ़ा है, वो फंक्शन के बाद ही रिकर्सन पढ़ाया जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने फंक्शन तक ही पढ़ाया था आपको, उससे आगे गाड़ी बढ़ी नहीं थी। आज पहली बार हमने धक्का मार के उसको पुश किया आगे, है ना। सर इसी में प्राइम नंबर निकाले तो? आसान है, लेकिन क्या होता है लॉजिक कोड वगैरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तो चीजें आसान हो जाती है। अब देखो वो कोड जो कितना टफ था और अपन ने उसको आसानी से लिखे तो सिंपल कोड बन गया, देखो, है ना। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। थोड़ा सा बड़े वेरिएबल्स तो लगता है कि हाँ, वेरिएबल्स क्या है, अब हम कोड उठाओ, कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, कोड कॉपी करो, वेरिएबल हम डिसाइड करें। हाँ हाँ, और क्या, हम लोग पढ़े लिखे लोग, उनकी क्यों बात मानेंगे। इसको भी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो देखो अब फंक्शन में रिकर्सन भी आ गया ना। अब देखो ये हो गया, ये फंक्शन और फंक्शन के यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको एक लेस कराते हैं। अच्छा, दूसरे से यदि प्लस कर दोगे तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, है ना। देखो ये कंडीशन ऐसी बनाए हमने कि भाई ये वाला पार्ट कब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक हाँ लेस ना हो जाए। और एक्स को हर बार क्या वो कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। नहीं तो यदि डिक्रीज नहीं करेंगे तो वो कभी ये एल्स वाले पार्ट में तो आएगा ही नहीं और रुकेगा ही नहीं वो, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, इनफाइनाइट में जाने से रोकना है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। प्रॉपर कोड वगैरह देख के प्रैक्टिस करो, तब सब चीज़ें होगी। अब वैल्यू 6 पास करेंगे तो देखो उसका आउटपुट आ जाएगा 720। अब चेक कर लेना, फैक्टोरियल होता है ना, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है ना। बचपन में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ठीक है।